हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है। तो क्या रीज़न्स है इसके पीछे और क्या इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है एक्चुअली में इतने स्ट्रांग है? चलिए देखते हैं। अगर हम स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले 3 दिनों में जो है स्टॉक ने हमको ऑलमोस्ट 40% के आसपास रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो ऐसी क्या रीज़न है कि स्टॉक जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर भाग रहा है? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीज़न्स तो होने चाहिए, राइट? तो मेजर रीज़न है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कॉपर के प्राइसेस यहाँ पे हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कॉपर की जो डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट कॉपर की जो सप्लाई है वो अभी भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि कॉपर की डिमांड बढ़ रही है तो उसके साथ-साथ कॉपर के सप्लाईज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कॉपर के सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, पर कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। तो कॉपर की डिमांड बढ़ क्यों रही है वो हमें समझना चाहिए। तो जैसे कि कॉपर जो है ये ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे एआई इंडस्ट्री में यूज़ हो गया, एआई डेटा सेंटर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स बनाने के लिए, या जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ है वो वाले सेक्टर में भी जो है कॉपर के बहुत ज़्यादा हमको यूजेस दिखाई देते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंडस्ट्री हो गया, या एआई रिलेटेड इंडस्ट्री हो गया, ये तीनों ही इंडस्ट्री जो है फिलहाल बूम पे है। और इसकी वजह से उसमें यूज होने वाला जो कॉपर है उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि कॉपर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस कॉपर की जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है या डायरेक्टली जो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट होता है, वो उन कंपनीज को होता है जो कॉपर के ओर्स को माइन करती है। अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी जो है ओनली इंडियन कंपनी माइनिंग कॉपर, तो इंडिया में एकमात्र ऐसा कंपनी है जो कॉपर को माइन करता है, बाकी ऐसी दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं। तो जाहिर सा बात है जब कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इस टाइप की जो कंपनीज है जो मोनोपोली क्रिएट करती है उनको डायरेक्टली फायदा होता है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि कॉपर के वर्ल्ड वाइड प्राइसेस बढ़े, कॉपर की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, और जो ये कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, ये जो है कॉपर माइन करने में इंडिया में जो है मोनोपोली क्रिएट करके बैठ चुकी है, जिसकी वजह से इस जो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस है वो हमको बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट क्या कंपनी के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग है? चलो वो भी देखते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, तो 2014 में जो है कंपनी के सेल्स जो थे लगभग 1400-1500 करोड़ के आसपास थे, और अभी जो है वो 2200 करोड़ 2300 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो 2014 से लेके 2025-26 तक, मतलब 10-11 सालों में कंपनी के जो सेल्स है वो मात्र 1400 करोड़ से लेके 2200 करोड़ तक ही बढ़ चुके हैं। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हमको सेम ही सिनारियो दिखता है कि 2014 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 500 करोड़ के आसपास थे, और अभी 2025-26 में लगभग 800 करोड़ के आसपास है। तो 10-11 सालों में कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मात्र 300 करोड़ बढ़ चुकी है। और सेम सिनारियो जो है हमको नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे दिखता है कि 286 करोड़ थे 2014 में, और अब जाके जो है 574 करोड़ हो चुके हैं। तो अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10-11 सालों में कुछ ऐसा मेजर चेंज हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम ये देखने जाए तो कंपनी ने काफी ज्यादा एवरेज ही परफॉर्म किया है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं, बट कंपनी के जो प्राइसेस जो है, स्टॉक के प्राइसेस, वो हमको बहुत ज्यादा भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे का होल एंड सोल सिर्फ एक ही रीजन है कि वर्ल्ड वाइड जो है कॉपर के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, डिमांड जो है बहुत बढ़ चुकी है, सेल्स सॉरी सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और ये जो कंपनी है ये कॉपर माइनिंग में जो है मोनोपोली क्रिएट करके बैठी है, जिसकी वजह से इस कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेंगे। तो उसमें कोई ऐसा सरप्राइजिंग चीज नहीं है, उसमें ऐसा कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है, बिकॉज जैसे कि हमने अभी जितने भी रीजंस डिस्कस किए उसकी वजह से इस कंपनी के आने वाले टाइम में जो है स्टॉक के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि जितने भी एनालिस्ट है, एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट है मार्केट में, उन सबका ये कहना है कि कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट्स है, जो कि अभी तक आए नहीं है, अभी सिर्फ हमारे पास सितंबर 25 के रिजल्ट्स अवेलेबल है, बट फरवरी 5 को जो है कंपनी का दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज होने वाला है। तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट है उनका ये बोलना है कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे आ सकते हैं, कि इसके सेल्स भी बहुत अच्छी हो सकती है, और ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट भी जो है वो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में बहुत अच्छे से हमको दिख सकती है। तो पहले ही जो है कंपनी के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉपर के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और आने वाले टाइम में मतलब अभी कुछ 5-6 दिनों के अंदर जो है कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएंगे उसके वजह से भी जो है ये कंपनी के प्राइस को जो है पुश मिल सकता है। तो अगर हम कंपनी के इंटरमीडिएट टारगेट देखें तो लगभग 1815 या 1817 के आसपास है, और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर हम देखें तो लगभग 900 के आसपास कंपनी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स जा सकते हैं। तो अगेन ये कोई भी आपके लिए बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, हमारा काम जो है सिर्फ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है।
आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।